यूपी मांगे उत्तर में आज बात होगी मायावती वर्सेस अखिलेश यादव की। आमने सामने आ गए दोनों नेता और लंबे वक्त से चुप थे। लग रहा था कि गठबंधन होगा और गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन अब आ गया गारंटी पर क्लेश, मायावती वर्सेस अखिलेश। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विपक्षी दलों के बीच टकराव जारी है, या यूं कहें बुआ और भतीजे के बीच टकराव जारी है तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल रविवार से ही मायावती बनाम अखिलेश यादव के बीच सियासी युद्ध देखने को मिल रहा है। मायावती ने आज फिर से ट्वीट करके अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया। मायावती ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। ट्वीट में उन्होंने योगी सरकार से बीएसपी के दफ्तर दूसरी जगह शिफ्ट करने का आग्रह किया। ट्वीट में मायावती ने कहा कि सपा सरकार में बीएसपी दफ्तर के आगे जो पुल बना था वो काफी ऊंचा है, दलित विरोधी तत्व से खतरा बना रहता है, इसलिए बीएसपी ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। यहाँ मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑफिस और पुल के बहाने उन्होंने इशारों में सपा पर हमला बोल दिया। तो सवाल तमाम है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ दलित विरोधी है। चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के 2 जून 1995 के घिनौने कृत्यों को कोई नहीं भूल सकता। इनकी सरकार ने कई दलित विरोधी फैसले लिए हैं। मायावती ने आगे लिखा कि उनकी सरकारों में बीएसपी के स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का काम किया, जहां से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर और कर्मचारियों और राष्ट्र प्रमुख को हानि तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मायावती ने यूपी सरकार से बीएसपी के प्रदेश कार्यालय को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। 2 जून 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की आलोचना करते हुए और अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पे बड़ा आरोप लगाया है और सरकार से आग्रह किया है कि जो उनका कार्यालय है उसे शिफ्ट किया जाए। इस वक्त हम बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और सुबह एक्स पर पोस्ट करके मायावती ने सरकार से आग्रह किया है कि इस कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सुरक्षा का उन्हें डर है। हालांकि जब मायावती के सोशल पोस्ट पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कुछ लोगों के सोशल पोस्ट उन्होंने पढ़ने ही छोड़ दिए हैं और जहां तक बात पुल की है तो वो सरकार से कहकर तोड़वा दें। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई उससे शिकायत नहीं। इससे पहले रविवार को भी दोनों नेताओं में तल्खी दिखी थी। मायावती ने अखिलेश को गिरेबान में झांकने की नसीहत दी थी, तो अखिलेश यादव ने इशारों में बीएसपी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल एक पुल बना समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में पुल बना तो मायावती के दफ्तर के ऊपर बना दिया गया, जिस पर भी सियासत शुरू हो गई। पुराना मामला, लेकिन अब सियासत हो रही है। मायावती की सुरक्षा की अपील पर आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से भी बयान सामने आ गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चाहे मायावती हो या कोई और, सबकी सुरक्षा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है, और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। तो आज हमारे इन्हीं मुद्दों पर सवाल है, और महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बता रहे। 24 की जंग दलित किसके साथ, क्योंकि असली लड़ाई तो दलित की तो है। वो पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आ गए और मायावती को दलित तिरछी माना जाता है, उनका एक कैडर वोटर माना जाता है। क्या इंडिया में शामिल होगी बीएसपी? गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होगी, और अखिलेश का विरोध करेंगे फिर इसमें? इंडिया में बीएसपी इन तो अखिलेश होंगे आउट? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
अगर कांग्रेस ने बोल दिया कि आइए भाई, बीएसपी वालों को बुला लिया, तो अखिलेश का क्या होगा? तो मायावती वर्सेस अखिलेश कब थमेगा ये क्लेश? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय कराता हूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओपी सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील पासी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी है, बीएसपी के नेता हैं। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है विवेक पांडे जी से करूंगा। विवेक पांडे जी, आप लोग दलित विरोधी हैं, अति पिछड़े विरोधी हैं। मायावती की जान को आपने खतरे में डाल दिया, पुल बनवा दिया उनके दफ्तर के पास। ये सब आरोप बीएसपी की तरफ से लगाए जा रहे सर, मेरे आरोप नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा विषय आज आप लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दों के बीच में इस विषय पे भी डिबेट होनी आवश्यक है, क्योंकि आरोपों का दौर जारी है। और उसके साथ ही मैं आपके मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को प्रणाम समर्पित करते हुए अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है और इस बात को देखिए, आज मायावती जी ने स्वयं स्वीकार कर दिया कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, जब से बसपा राजनीतिक गलियारे से दूर हुई है, एक लंबे अंतराल के बाद मायावती जी ने लखनऊ में वापसी की है और अब आज उनको सुरक्षित न होने का एहसास हो रहा है। तो इससे ये तो पता चलता है, ये तो साबित हो गया कि मायावती जी लगातार उत्तर प्रदेश के बाहर ही रही हैं, तभी उनको यह सुरक्षा की भावना आज याद आई है। तभी बसपा जो है लगातार मुद्दों से दूर रही, न पिछड़ों की आवाज उठाई, न जातिगत जनगणना की मांग की, न जातिगत जनगणना के आंदोलन को लेकर के प्रखर मुखर हुई, न पिछड़ों के हक को लेकर के आई, न 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों का हक माना गया उसके लिए आप मुखर होकर के सामने आई। उत्तर प्रदेश में जब से मुझे लगता है कि सरकार से वो बाहर हैं, उनके ना वो सुनाई दी, ना उनके पदाधिकारी सुनाई दिए। लेकिन अब चूंकि वो उनकी वापसी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि वो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वो तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। विवेक जी आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि आप दलित विरोधी हैं, आप अति पिछड़े विरोधी हैं, और मायावती कह रही कि आप फिर अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। आपकी शैली वही है समाजवादी पार्टी की। आपको याद होगा जब आदरणीय मुलायम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 92-93 के आसपास की बात है, आपको याद ही होगा, मीडिया को भी याद रहता है। जब पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने पिछड़ों को भी चुनाव की सीधे मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था, और उसके बाद कैसे अति पिछड़े वर्ग को माननीय और जी लगाने का अधिकार मिला। तो मायावती जी तो उस पौधे का फल खाना चाहती है केवल जिसकी नींव मुलायम सिंह जी ने रखी है, और उसके बाद मुलायम सिंह जी ने अवसर भी दिया कांशीराम जी को। विवेक जी, ये आरोप तो गंभीर है ना, आरोप अगर हैं तो उनमें दम भी है ना। विवेक जी, आपने कितनी यूनिवर्सिटियों के नाम बदले, कितने जिले जो दलित महापुरुषों के नाम पर मायावती ने रखे, उनके आप लोगों ने नाम बदले। वो तो एक आधार बताते हैं ना भाई। नहीं, नाम तो बाबा जी ने भी बदले। हाँ। तो इसका मतलब क्या मान ले कि बाबा जी भी विरोधी हैं? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने तो दलितों के नाम, जो दलित शुभचिंतक, दलित जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर जो जिले रखे, उनके आप लोगों ने नाम बदल दिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आपने बदल दिए। नहीं, ये आरोप सरासर झूठे हैं। देखिए, अभी तो एक स्टेडियम का नाम बदला गया, तो हम मान ले कि वो भी विरोधी है, भाजपा सरकार भी विरोध कर रही है। तो आप तो कहते हैं ना ये विरोधी है। नहीं, ये सब तर्कहीन बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी को सुरक्षा चाहिए। सीधी बात समझिए आप, बहुत घूम फिर करके इसमें समझने की आवश्यकता नहीं। मायावती जी को चाहिए सुरक्षा, वाई श्रेणी या Z+ सिक्योरिटी की। अब उनको एक जमीन तैयार करनी है उसके लिए, क्योंकि भाजपा भी सीधे सुरक्षा तो देगी नहीं। अब चूंकि बी टीम का आरोप तो मायावती जी पे लगता है, और दबाव की राजनीति समाजवादी पार्टी क्यों बर्दाश्त करे? अगर उनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना है तो बन जाए, लेकिन राजनीतिक मायनों में मायावती जी की ठीक है। गौरव रघुवंशी आप सुन रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए, हमने अगर ऐसा है तो बुलडोजर चलवा ले, हटा लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि जो गठबंधन का एक पेच है, वो एक सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं कि गारंटी कौन लेगा, यहां से लड़ाई शुरू हुई है। जयप्रकाश जी, बड़ी हास्यास्पद बयान है अखिलेश यादव जी का कि आज बुलडोजर चलवाने का तो ये सुझाव दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जब ये बनवाया था तब इस पे विचार नहीं किया था क्या? आज क्यों बुलडोजर चलाने की बात करते हैं? अब विवेक पांडे जी आज बात कर रहे हैं बी टीम की। बी टीम कौन है ये अभी एकदम जानकारी हो चुकी है मध्य प्रदेश के चुनाव से।
मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर 76 सीटों पे समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती तो कांग्रेस शायद अच्छी पोजीशन में होती और भाजपा को हराने की कंडीशन में होती। ये सब समझ रहे हैं, अति पिछड़े, मुस्लिम, दलित सब समझ रहे हैं कि ये लोग भाजपा से समझौता करके चुनाव में जा रहे हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश में इनके चुनाव लड़ने का कोई आधार नहीं था। विवेक जी को लाइएगा स्क्रीन पर जी। प्रश्न ये बहुत बड़ा है। दूसरा, जयप्रकाश जी, जहां तक बहन जी की चिंता का विषय है, बहन जी सर्वमान्य नेता है इस देश के अंदर और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा की जाए। आज भाजपा अगर कह रही है तो उसके लिए बहन जी की तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। बहन जी की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से दलितों को इस देश में दबाया जाता है, दलितों के खिलाफ गुंडागर्दी और तमाम चीजें सपा सरकार में हुई है, आप इसको सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सपा के जो कार्यकर्ता हैं इतने एग्रेसिव हैं, इतने उपद्रवी हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये भी सर्वविदित है। नहीं गौरव जी, आपका इंडिया गठबंधन में विरोध हो रहा है कि अगर जाएंगे तो गारंटी कौन लेगा? अखिलेश यादव ने तो कह दिया है, लेकिन